दोस्तों, हाई कोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। सरकार को 8 सप्ताह का समय दिया है और कहा है कि भाई सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी की तरह न्यूनतम वेतन दिया जाए। बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। क्या है ये खुशखबरी, आपको डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का नाम लिखकर, अपने विभाग का नाम लिखकर बताइएगा किस पद पर आप आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं। लिखिएगा दोस्तों, जिससे कि मुझे आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, लगातार आउटसोर्स कर्मचारी मांग करते रहे हैं कि भाई उनको भी वही न्यूनतम मानदेय दिया जाए, वही न्यूनतम वेतन दिया जाए जो एक स्थायी कर्मचारी का होता है। इस खबर को दोस्तों हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने बड़ा ही प्रमुखता से प्रकाशित किया है। मैं आपको न्यूज़पेपर की जो कटिंग है ना, वो स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, लिखा है कोर्ट ने न्यूनतम वेतन वाली याचिका पर सुनाया फैसला, 8 सप्ताह में अमल करने का निर्देश, आउटसोर्स कर्मियों को नियमित जैसा वेतन दें। ठीक है, जो नियमित कर्मचारी हैं उनके समान वेतन देने की बात हाई कोर्ट ने कह दी है। ठीक है, और खबर झारखंड के रांची एडिशन में प्रकाशित की गई है आज के न्यूज़पेपर में। लिखा दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों को नियमित कर्मचारी के जितना न्यूनतम वेतनमान दिया जाए। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मंगलवार को यह आदेश दिया। ठीक है, कल यह आदेश दिया गया है। अदालत आउटसोर्स के जरिए काम करने वाले कर्मियों की ओर से न्यूनतम वेतनमान की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने इस आदेश का पालन 8 सप्ताह में करने को कहा है। इस संबंध में प्रार्थी बिमल कुमार ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की कोई ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले सरकार ने, आगे देखिए इसी में, दैनिक वेतन पर रखा था, उसके बाद उसे ठेकेदार के अधीन आउटसोर्स पर भेज दिया गया। उनका कार्य की स्थायी कर्मचारी के समान ही है। उनकी ओर से जगजीत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जगजीत सिंह मामले में फैसला दिया था कि भाई समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। इधर सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि कर्मचारी को ठेकेदार द्वारा नियुक्त किया गया है, उसे भुगतान भी किया गया है। राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। न्यूनतम वेतनमान दैनिक वेतनभोगी के लिए है, आउटसोर्स कर्मचारी के लिए नहीं। ठीक है, इस पर अदालत ने कहा कि नियम के अनुसार सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान दिया जाना चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारी और उनके जैसे अन्य कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का लाभ देने में एक जैसा व्यवहार किया जाए। उन्हें कम वेतन देना गैर कानूनी है। लिख दिया है साफ साफ लफ्ज़ों में, जो कम वेतन देना है वो गैर कानूनी है। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, कई विभागों में काम कर रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारी। राज्य के प्रायः सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। कई विभागों में उन्हें कुछ साल संविदा पर रखा गया था, बाद में आउटसोर्स कंपनियों से जोड़ दिया गया। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी की ओर से उन्हें जो मानदेय निर्धारित किया गया है उसका पूरा भुगतान नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है समान वेतन का सिद्धांत। ठीक है, समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है। इसके तहत अगर आउटसोर्स किए गए कर्मचारी नियमित कर्मचारी के समान काम कर रहे हैं तो उन्हें भी समान वेतन मिलना चाहिए। अस्थायी कर्मचारी को भी इस सिद्धांत के तहत समान वेतन का हकदार माना जाएगा। यानी यदि वे नियमित कर्मचारी के समान काम कर रहे हैं तो उन्हें भी उन्हीं के जैसा वेतनमान दिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लगातार मैं आपको बताता चला आया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला कर चुका है। कोई भी अस्थायी कर्मचारी है, ठीक है, चाहे वो संविदा पे, आउटसोर्स पे, दैनिक वेतनभोगी है, उसको उस कर्मचारी के बराबर
वेतन मिलना चाहिए जो स्थायी कर्मचारी है, ठीक है। समान काम है दोनों के, तो समान काम जब है तो समान वेतन भी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है। और उसी केस का हवाला देते हुए केस को जीता गया है। हाई कोर्ट ने भी साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि भाई आउटसोर्स कर्मचारियों को जो स्थायी कर्मचारी हैं उनके समान वेतन दिया जाए, और 8 सप्ताह का समय राज्य सरकार को दिया गया है। मेरे हिसाब से भाई झारखंड में आउटसोर्स कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत हुई है, ठीक है। और जब एक राज्य में जीत होती है तो अलग अलग राज्यों के जो आउटसोर्स कर्मचारी होते हैं उन केस का हवाला देते हुए जो केस करते हैं हाई कोर्ट में अलग अलग राज्यों में, उनके केस में भी काफ़ी दम आ जाता है, ठीक है। तो यार बहुत बड़ी खुशखबरी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोग किस राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हैं, किस विभाग में किस पोस्ट पर आउटसोर्स कर्मचारी हैं। जानकारी पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।